حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای ये शहादत ज़ाया नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। जैसे 1400 साल पहले इमाम हुसैन को शहीद किया था, ऐसे ही इन्होंने हमारे रहबर को आज शहीद किया। अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पिछले कई दिनों से लगातार संघर्ष जारी है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सरकारी ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिनमें उनके सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई, जिसके बाद से लगातार कई जगहों पर संघर्ष और प्रोटेस्ट नजर आ रहा है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई ऐसे देशों में भी है जहां पर शिया समुदाय की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। भारत में भी सड़कों पर लोग हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो कैंडल मार्च निकल रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई के लिए अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर दर्ज करवा रहे हैं। ये शहादत ज़ाया नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। हमारी कौम यतीम हो गई है इस टाइम पे। ये हमारे जो आयतुल्लाह को शहीद किया है इजराइल और अमेरिका मिलके, उसके प्रोटेस्ट में हम लोग ये जुलूस निकाल रहे हैं। ये हक और बातिल की लड़ाई है, जहां एक तरफ इजराइल अमेरिका जो सुपर पावर अपने आप को कहते हैं, आज ईरान ने उनकी औकात दिखा दी है। जैसे 1400 साल पहले इमाम हुसैन को शहीद किया था, बेखता मार दिया था करबला में, ऐसे ही इन्होंने हमारे रहबर को आज शहीद किया। इनकी हार हो गई, अजीज से बुरा हाल होगा भाई। शहीद का खून रंग लाता है और ये शहीद के खून का रंग है जो आप देख रहे हैं। 2000 स्टूडेंट जो है इंडियन, वो वहाँ पढ़ते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। उनको पिछले एक साल में दो चीजें देखनी पड़ी, दो वॉर, दो जंगें देखनी पड़ी। हमने डर देखा, हमने डिस्कनेक्टिविटी देखी घर वालों से, अपने यारों दोस्तों से। कहाँ पर ऐसा इंसाफ है कि किसी भी देश के प्रेसिडेंट को या हमारे धर्मगुरु को इस तरह से धोखे से मारा जाए? ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। As you know, just only last week they attacked one primary girls' school, and due to that attack, 177 girls, teenage, their age between 7 to 12 years old, they have been killed. हम तो इसलिए आए हैं क्योंकि बच्चों को मारा गया। जंग तो होती रहती है, बड़ी मुल्कों में होती है, लेकिन कहाँ के कानून में लिखा है कि बच्चों को बम से उड़ा दो? हमारे रहबर को मारा है, जबकि उनका कोई पॉलिटिकल पैसा नहीं था। उन्होंने जो भी काम किया है वो इंसानियत के लिए किया। आप शुरू से लेके देखो, फिलिस्तीन में एक भी शिया नहीं है, वहाँ पर उनके लिए, अफगानिस्तान के लिए उन्होंने कहाँ के लिए काम नहीं किया। इंडिया की जब नर्सें फंसी थी तब भी उसको उन्होंने अपने जो उनके नुमाइंदे थे, जो इनको पहले शहीद कर दिया था, कासिम सुलेमानी साहब को, उन्होंने उसके ऊपर कितना काम किया था। भारत की 182 नर्सों को निकाल के लाए थे वो दाइश के उससे। आयतुल्लाह खामनेई जो पूरी शियत को प्रेजेंट करते हैं, उन्हीं के उसी हम इस सिनेरियो में ऑलरेडी प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं कि वो जो है वो पॉलिटिकल लीडर हैं। हम लोग इस सिनेरियो में अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे आयतुल्लाह हैं, हमारे टॉप लीडर हैं। भारतीय मुस्लिम सड़कों पर उतरकर इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। भारत में क्यों खामनेई के लिए इतने ज़्यादा आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं? शिया समुदाय में, शिया मुस्लिम्स में एक या एक से ज़्यादा पॉसिबल है क्लॉज वाइज टॉप ज्यूरिस्ट होता है, टॉप स्पिरिचुअल लीडर होता है, जिनके कमांड्स को, जिनकी गाइडलाइंस को हम अपनी तमाम रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, रिचुअल्स में फॉलो करते हैं। देखिए, खामनेई सिर्फ एक राजनीतिक लीडर नहीं थे, वो पूरे दुनिया के शियाओं के रिलीजियस लीडर भी थे, धार्मिक मजहबी लीडर भी थे। क्योंकि शियाओं में सिस्टम है इमाम का, यानी कि कुछ शिया मानते हैं 3 इमाम, कुछ 5, कुछ 7 और कुछ 12 इमाम मानते हैं। जो ईरान के शिया हैं वो 12 इमाम मानते हैं, और ऐसे ही लखनऊ के भी 12 इमाम मानते हैं। जिस तरीके से मसलन सनातन धर्म में शंकराचार्य की जो उपाधि होती है, और वो उनका जो एक मतलब ये कि पूरे समाज पे जो वर्चस्व होता है, लगभग उसी तरीके के का जो है वो आयतुल्लाह भी उसी लेवल के उसमें आते हैं, और वो उसमें सुप्रीम अथॉरिटी होता है, और वो इतना टॉप लेवल का स्कॉलर होता है कि वो
जिस तरीके से रिकमेंडेशंस बताता है, जो चीज़ें वो कहता है उसके अकॉर्डिंग लोग अमल करते हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत हुई है और उनका जो मिशन था वो हमेशा से उन्होंने साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ हमेशा से वो बोले भी और उन्होंने साम्राज्यवाद का खुलकर डटकर मुकाबला भी किया। और यही वो साम्राज्यवादी ताकतें हैं कि जो एक्सप्लाइट करती हैं, वरगलाती हैं और उसके बाद में डिवाइड एंड रूल का जो है वो अपनाती हैं। तो इसकी उन्होंने हमेशा मुखालिफत की। मैं समझता हूँ कि हर समझदार आदमी बहरहाल इस वक्त इस चीज़ को कंडम करेगा। इसलिए आप पूरे हिंदुस्तान में देख रहे होंगे कि जलसे जुलूस और निकल रहे, बहुत ही पीसफुल मार्च है, कैंडल मार्च है, कई मॉर्निंग्स हैं, लोग रो रहे हैं गले लग के, कुछ स्पीचेस दे रहे हैं, नथिंग एल्स। दे कैन नॉट बी वायलेंट इवन, कभी भी आप ऐसा नहीं पाएंगे उनको। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में लगभग 18 करोड़ शियाओं की आबादी रहती है, जिनमें सबसे ज़्यादा आबादी अगर शियाओं की किसी मुल्क में है तो वो ईरान है, जहाँ पर 6.8 करोड़ शिया रहते हैं। ईरान के बाद पाकिस्तान और भारत दूसरे और तीसरे सबसे ज़्यादा शिया आबादी वाले देश हैं। रिलीजियस और पॉलिटिकल इसी कनेक्शन की वजह से ही दुनिया भर के शिया अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सड़कों पर हैं। इसी वजह से कई लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर खुलकर बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका मुर्दाबाद सभी हमारे खामनेई साहब को शहीद कर दिया गया है। एक ट्रम्प जैसे यजीद इंसान की खातिर उसने बहुत बुरा गलत किया हमारे उनके साथ में, बहुत ज़्यादा। कहाँ पर ऐसा इंसाफ है कि किसी भी देश के प्रेसिडेंट को या हमारे धर्मगुरु को इस तरह से धोखे से मारा जाए। इनकी हार हो गई, अजीज से बुरा हाल होगा भाई, बहुत ज्यादा बुरा हाल होगा। और जो उनका साथ दे रहे हैं उनकी भी हार होगी। खामनेई मरे नहीं, जिंदा है। पहले कम खतरा था, अब हर जगह खतरा ही खतरा मिलेगा। जुल्म को निस्तो नाबूद करेंगे। तमाम दुनिया के तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की रूट इजराइल और अमेरिका से कनेक्ट होती है। इजराइल और अमेरिका जो है मुसलसल पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं, तो उन्होंने ही आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और कहते हैं हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। खुली गुंडागर्दी है, तो अब इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए या तो ये है कि आदमी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि आप चाहे हमारे घर पे कब्ज़ा कर लीजिए और चाहे मतलब ये हमारी जीविका छीन लीजिए और चाहे हमारा सब कुछ असासा लूट लीजिए, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। तो जहाँ तक आदमी डिफेंस कर सकता है तो करेगा। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका और इजराइल शुरू से क्या करते चले आ रहे हैं, और हमारे रहबर सैयद अली खामनेई साहब ने बहुत टाइम से इस बात को बोल रहे थे कि देखिए एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, लेकिन जब देखा कि किसी तरीके से प्लेटफॉर्म पर नहीं आने के लिए तैयार है तो रहबर को लग गया कि अब मेरे खून देने के बाद ही ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। और आज पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं, रहबर के लिए एहतजाज कर रहे हैं लोग। अमेरिका और इजराइल के नाम के नारे लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने धोखे के साथ काम किया है। अगर उनके अंदर मर्दानगी होती तो बताकर करना चाहिए था ना। इजराइल के 1200 लोग तो दिख गए दुनिया को कि इजराइल के 1200 लोगों को मारा गया है, लेकिन गाजा के अंदर जो 75,000 लोगों को मारा गया उसका कौन जवाब देगा? सबसे बड़े आतंकवादी जो है वो इजराइल और अमेरिका है। उन्होंने कहाँ पे वो नहीं किया? अभी अफगानिस्तान में कितने लोगों को मारा? जहाँ एक तरफ इजराइल अमेरिका जो सुपर पावर अपने आप को कहते हैं, आज ईरान ने उनकी औकात दिखा दी है। भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट से आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जिससे कोई उम्मीद नहीं तो उससे शिकायत क्या है? भारत सरकार ने इस हमले की सीधे तौर पर कोई निंदा नहीं की है और ना ही कोई राजनीतिक बयान दिया है, लेकिन भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री खुद ईरान एम्बेसी गए, वहां पे कंडोलेंस दी, साइन किए कंडोलेंस बुक में। इसके अलावा हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से भी बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसे कौन सी सॉलिड रीज़न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, मतलब द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया के पास, कि हम उस पर उस तरीके से रिएक्ट भी नहीं कर पाएँ कि जो कि एटलीस्ट बनता है आज के इस दौर में। भारत सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं? भारत सरकार तो खुद मिली हुई है उनसे, भारत क्या सरकार से क्या कहेंगे, हमें कोई उम्मीद नहीं है उनसे। हमारे प्यारे मोदी साहब ने हमें ताज़ियत के 2 अल्फाज नहीं बोले। हम उन्हीं के देश के निवासी हैं और हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम यहीं के लिए जान देंगे। जब तक हम दिल्ली लैंड हुए
तब तक एम्बेसी वाज इन टच कि आप पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो आई थिंक आई वोंट एग्जैजुरेट इट बाय सेइंग कि दिस टाइम, रादर आई विल टेल यू इवन ड्यूरिंग इवैक्यूएशन, लेकिन इस बार तो मैं ज्यादा ही बोलूंगा। इस बार एम्बेसी, it wouldn't be an exaggeration I guess if I say कि they cared us like a mother, so it was kind of a second mother। बीजेपी शियाओं का वोट चाहती थी और चाहती है, बल्कि कई दफ़ा पब्लिकली कहा भी है, और वाजपेयी जी के लिए वोट करते भी थे लखनऊ के शिया। तो कुछ सूरत हाल में हो सकता है असर, पर इस वक्त असर होते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो आइडियोलॉजिकली बहुत क्लोज हैं नेतन्याहू और इजराइल से, और उनका जो अपना बेस है, हिंदुत्व का बेस है, वो भी इजराइल से काफ़ी अपने आप को नज़दीक महसूस करता है। तो इस वक्त कम होते हुए दिख रहा है असर। मुझे लगता है हमारी एम्बेसी ने ईरान में, जब तक हम एयरपोर्ट पे, तेहरान एयरपोर्ट पे पहुंचे, हमने फ्लाइट बोर्ड की, दुबई पहुंचे, क्योंकि हमें दुबई में ये डर था कि शायद हमें ट्रांजिट वीज़ा ढूंढा जाएगा, तो दे हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म द कॉन्सुलेट इन दुबई कि ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनको कोई प्रॉब्लम, विच जो बाद में किस्मत ने साथ दिया और नहीं हुई, हमने कोई ट्रांजिट वीज़ा, देयर वाज नथिंग लाइक दैट।